नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ शबनम और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक। डोनाल्ड ट्रंप की व्लादिमीर पुतिन ने इंटरनेशनल लेवल पर बेइज्जती कर दी है। ट्रंप चले थे शांति दूत बनने, उन्हें लगा रूस यूक्रेन का युद्ध भी धमकियां देकर उन्हें डराकर रुकवा देंगे, लेकिन नतीजा क्या हुआ? ट्रंप ना तो युद्ध रुकवा पाए बल्कि अपने ही हाथों अपनी बेइज्जती करवा ली। पुतिन उनके घर भी जाते हैं, काफी ट्रंप की तरफ से उन्हें मनाया जाता है, लेकिन मकसद जो ट्रंप का था वो सिर्फ चूर चूर हो जाता है। अब ऐसे में देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खिसियाते हुए एक बैठक बुलाई गई। इस बैठक में सेना के अधिकारी, तमाम लोगों को अचानक इकट्ठा किया जाता है और छूटते ही रूस को परमाणु हमले की धमकी दे दी जाती है। यह कहा जाता है कि पुतिन कागज के शेर हैं, अगर हमने अपने परमाणु हथियार उठा लिए तो क्या होगा। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक हैं। अभिषेक, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्ट तो नहीं, इनडायरेक्टली तरीके से परमाणु हमले की धमकी रूस को दे दी है, क्या ये गीदड़ भभकी है या वाकई अब अमेरिका इस युद्ध को रुकवाने के लिए परमाणु हमला रूस पर कर देगा? देखिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा पाएंगे अमेरिका ट्रंप, वो तो नहीं पता। लेकिन जिस तरीके से दुनिया भर में जो उनके कमांडर हैं, दुनिया भर के 80 देश हैं, वहां उनके जो बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, या फिर अमेरिका में जितने भी ब्रिगेडियर लेवल के या कमांडर लेवल के जो अधिकारी हैं, सबको लगभग 600 लोगों को, जिस तरीके से हमारे यहाँ एक सेना का प्रमुख होता है, वायुसेना का, नौसेना का, थल सेना का, ऐसे ही अलग अलग वहां बहुत सारे प्रमुख होते हैं और ऐसे लगभग 600 लोगों को ट्रंप ने अचानक मुलाकात के लिए बुलाया था। ये मीटिंग हुई थी 29 सितंबर को। इनकी संख्या जो बताई गई थी मिलिट्री के लगभग 600 मिलिट्री बेस पर यह बैठक हुई थी। हाँ, लगभग 600 लोगों की ये मुलाकात हुई थी। अच्छा, इससे पहले क्या कुछ कहानी हुई थी वो आप समझ लीजिए। परमाणु हमला होना एक बहुत बड़ी अपने आप में बात है, क्योंकि रूस के पास भी परमाणु हथियार की कमी नहीं है। लगभग 5500 के आसपास रूस के पास परमाणु हथियार हैं, और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के पास 5000 परमाणु हथियार हैं। अभी 12 सितंबर को रूस और बेलारूस ने मिलकर नाटो देशों की जो सीमाएं हैं वहां एक युद्धाभ्यास किया था। ये युद्धाभ्यास बाल्टिक देशों के नहीं, रूस और बेलारूस के साथ नाटो देशों की जो सीमाएं हैं, मतलब यूक्रेन से जिन देशों की सीमा लगती है, वो पोलैंड हो, लातविया हो, रोमानिया हो, इन देशों के पास में युद्धाभ्यास किया था। 1 लाख सैनिक इसमें शामिल हुए थे। जापड़ एक्सरसाइज इसे नाम दिया गया है। हालांकि 1978 से शुरू हुई है, चलती आई है, लेकिन 2021 में आखिरी बार हुई थी। 2022 में दोनों देश युद्ध में चले गए, रूस और यूक्रेन। उसके बाद 2025 में इसे एक बार फिर से किया गया। बहुत सारे देश इसका हिस्सा होते हैं। भारत ने भी हिस्सा लिया था, 65 भारत के जवान गए थे। भारत की तरफ से भी संदेश दिया गया था अमेरिका को कि हम रशिया के साथ हैं। एक तो वो जापड़ एक्सरसाइज करना, एक बार फिर से अपनी ताकत दिखाना 1 लाख जवानों के साथ। दूसरा, अभी जो यूक्रेन से लगते हुए देश हैं नाटो के, वो पोलैंड हो, रोमानिया हो, लातविया हो, लगभग 6 ऐसे देश हैं, नॉर्वे रहा हो, उनके ऊपर रूसी ड्रोन देखे गए। और पोलैंड में तो कई ड्रोन मारे भी गए रशिया के। हालांकि रशिया की तरफ से फिर बयान भी आया कि हमारी कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि हम इन देशों के ऊपर ड्रोन भेजें, वो गलती से गए या फिर हमने नहीं भेजे। मतलब रशिया ने अपने आप को उससे, उन ड्रोन से बिल्कुल अलग कर लिया। लेकिन उसके बाद फिर नाटो देश से युद्ध ना छिड़ जाए, यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप सीधे बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहां इज्जत दांव पर लगी है। देखिए, नाटो का मतलब 32 देश, और 32 देशों का मतलब है कि किसी एक देश के ऊपर अगर हमला होता है, फिर 32 के 32 देश उसका जवाब देंगे और उसकी तरफ से लड़ेंगे। ये नॉर्मल सी बात है। लेकिन पोलैंड के ऊपर रहा हो, रोमानिया, लातविया, एस्टोनिया, डेनमार्क, नॉर्वे, ये 6 देश ऐसे हैं जिनके ऊपर लगातार रशिया के ड्रोन्स देखे गए हैं। कुछ ड्रोन्स को मारा भी गया है और कुछ ड्रोन्स को खदेड़ा भी गया है, वापस किया भी गया। तो मतलब एक तरीके से आप समझ लीजिए कि रशिया फिलहाल नाटो को छेड़ रहा है। रशिया नाटो को छेड़ने की कोशिश कर रहा है कि आप कुछ तो करिए। हालांकि आर्टिकल 5 ये कहता है कि सभी देश मिलकर हमला करेंगे किसी देश के ऊपर, लेकिन फिलहाल आर्टिकल 4 नाटो का जो है कि सभी देश की सेना मिलकर एक युद्धाभ्यास करेगी, उस इलाके में युद्धाभ्यास करेगी जहां खतरा होगा। फिलहाल जो यूक्रेन से लगता हुआ बॉर्डर है इनका नाटो देशों का, वहां ये युद्धाभ्यास किया गया, लेकिन नाटो की फोर्सेस के द्वारा। यहाँ ये क्लियर कीजिए, क्योंकि नाटो देश 32 देश हैं और पावरफुल अमेरिका भी उसमें शामिल है, तो ऐसे में अगर रूस सीधा नाटो के एक देश पर हमला कर देता है तो क्या रूस लड़ पाएगा नाटो देशों से? इतनी पावर है रूस के पास? रूस के पास पावर है, तभी वो छेड़ रहा है ना। रूस ने जो 1 लाख सैनिकों के साथ युद्धाभ्यास करके दिखाया है, वो इसीलिए दिखाया है कि मैं आपसे नहीं डरता। अच्छा, ये एक चुनौती है अमेरिका को।
ये अमेरिका का जो घमंड है, ट्रंप का जो घमंड है, जिस तरीके से 5-6 बार फोन पर बात की, अलास्का में मुलाकात हुई, अलास्का में जैसी मुलाकात हुई ट्रंप और पुतिन की, ट्रंप का चेहरा तो उतरा हुआ था ही जरूर, लेकिन उसके बाद से ये जो पुतिन है वो अमेरिका को चिढ़ाने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं। नाटो देशों के साथ युद्ध लड़ना कोई मजाक बात नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन रशिया चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को, और ये दुनिया को संदेश, दुनिया को दिखाने की कोशिश रशिया कर रहा है कि जो कागज का शेर ट्रंप ने रशिया को बताया, पुतिन को बताया है, असल में वो कागज का शेर कौन है? वो कागज का शेर ट्रंप है। अभिषेक, यहाँ एक चीज ये भी क्लियर कीजिए, कहीं ट्रंप रूस से इसलिए तो ज्यादा नहीं चिढ़ गए क्योंकि आरआईसी जो संगठन है मजबूती के साथ खड़ा हो रहा है। चीन में आपने देखा होगा कि पुतिन, मोदी और शी जिनपिंग की गर्मजोशी से मुलाकात होती है, जिसका खतरा ट्रंप को था वही चीज हो गई। तोड़ने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ये देश जुड़ गए। नहीं, वो तो अमेरिका की मीडिया ने खुद छापा है कि दुनिया की 4 बड़ी महाशक्तियों में से 3 बड़ी शक्तियां जो हैं वो मिल रही हैं, एससीओ में मिली हैं। आरआईसी की अभी कोई बात नहीं हुई है। अब ये तीनों देश आरआईसी में साथ हैं, एससीओ में साथ हैं, ब्रिक्स में साथ हैं, तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संगठन ये हो जाता है। और हालांकि अमेरिका को भारत की तरफ से दुश्मन देश करार नहीं दिया गया है या फिर संबंध खराब की जैसी कोई बात नहीं कही गई। आज भी हम अमेरिका को अपना दोस्त बताते हैं। भले ये 4 साल का जो पीरियड है ट्रंप वाला वो कैसा भी गुजरे, लेकिन पिछले 25 साल को अगर आप देखेंगे तो भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए हैं, उनमें सुधार हुआ है और आगे भी आने वाले वक्त में सुधार होगा तो ही ठीक है। बाकी जिनपिंग हो, पुतिन हो या फिर मोदी हो, तीनों की पावर के सामने अमेरिका झुक रहा है, लगातार झुक रहा है। चीन के सामने झुक चुका है, भारत उसे झुका चुका है, और अब पुतिन ने तो खैर जो बेइज्जती की है उसका बदला कैसे ले ट्रंप, वो अपने आप में एक बड़ी बात है और वो लगातार ट्रंप सोच रहे हैं। नाटो देशों को हथियार भी, अभी ट्रंप का ही ये बयान है कि अगर आपको हथियार चाहिए तो लगभग 1 महीना पहले आपको बताना होगा, क्योंकि दुनिया के तमाम देश हमसे हथियार खरीद रहे हैं और उन हथियारों की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। ये संदेश ट्रंप का किसे था? नाटो को था या ये यूक्रेन को था? किसे था? मतलब उसने, आदमी ने साफ कह दिया कि मेरे पास फिलहाल हथियार नहीं है, अगर आपको खरीदने हैं तो खरीदने तो मुझसे ही पड़ेंगे, लेकिन पहले भी बताने पड़ेंगे। तो ये लोग जिनके पास हथियार नहीं है वो लोग रशिया के साथ कैसे लड़ पाएंगे, आप इस बात का अंदाजा लगा सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। अब रशिया के साथ ट्रंप क्या सीधा युद्ध करेंगे? क्या यूक्रेन के लिए ट्रंप सीधा पुतिन से भिड़ जाएंगे? क्या अपने परमाणु हथियार वाकई में अमेरिका रूस के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? खैर, ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरीके से अचानक मिलिट्री बेस पर अपने सैन्य अधिकारियों को, अपने बड़े बड़े अधिकारियों को इकट्ठा कर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक खुफिया मीटिंग की जाती है और इस मीटिंग के बाद सीधा सीधा रूस को टारगेट कर दिया जाता है, परमाणु हमले की धमकी दे दी जाती है, यहां तक भी कह दिया जाता है कि मैं पुतिन से, उनके रवैये से नाराज हूं, 4 साल का वक्त हो रहा है और पुतिन जो है इस युद्ध को रोकने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं, जबकि ये युद्ध ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन तक चलता और आसानी से खत्म हो जाता। लेकिन पुतिन के अड़ियल रवैये की वजह से ये युद्ध 4 साल तक खिंच गया है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मैंने भी सोचा था ये युद्ध बहुत जल्दी खत्म करवा दिया जाएगा, लेकिन ट्रंप की कोशिश भी नाकामयाब यहां साबित हुई। एक बार जेलेंस्की ने ट्रंप की बेइज्जती की तो दूसरी बार खुद पुतिन घर में ट्रंप के साथ ही खेलकर वापस रशिया चले गए। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप इस कदर बौखला गए हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आगे करें तो क्या करें। तो यही वजह है कि सीधे तौर पर उन्होंने मैदान में उतरते हुए अब आखिरी रास्ता अपना लिया और गीदड़ भभकी एक तरीके से कहें तो परमाणु हथियारों को लेकर दे दी है। फिलहाल इसका कैसे रूस की तरफ से पलटवार किया जाता है, क्योंकि एक बार पहले रूस की तरफ से भी परमाणु हमले का जिक्र किया जा चुका है। अब आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।